नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में फैल रही सांस की बीमारी को देखते हुए तैयारियों से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जनस्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के बारे में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों को बच्चों और किशोर वर्ग का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इधर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी राजकीय और निजी अस्पतालों में श्वसन रोग और SARI रोगियों का खास ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए हैं। गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पहले सिख गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है। प्रदेश भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के विशेष आयोजन हो रहे हैं और अटूट लंगर बरता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरु पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों, सरोवरों और जलाशयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। सर्दी के बावजूद तड़की से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भी पूजा अर्चना के विशेष आयोजन हो रहे हैं। 1 महीने से चल रहे कार्तिक स्नान की आज पूर्णाहुति होगी। कोटा के भीतरिया कुंड, रंगपुर घाट और चंबल नदी सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। भरतपुर के बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मानसी गंगा, राधा, नारद और विमल कुंड तथा कुसुम सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही गोवर्धन धाम पहुंचकर भक्त गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं। बीकानेर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर की 12 कोसी परिक्रमा चल रही है। उधर भीलवाड़ा में धानेश्वर त्रिवेणी संगम पर मेला भर रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और दान पुण्य के लिए पहुंचे हैं। तीर्थनगरी पुष्कर में कार्तिक स्नान के साथ ही आज पुष्कर मेले का समापन होगा। झालावाड़ के झालरापाटन की चंद्रभागा नदी पर सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। भक्त शीतलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं कल से पशु मेला शुरू हुआ। मेले में पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 दिन चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह की कामना की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जोधपुर और पाली में ओले गिरे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी कई स्थानों पर बना हुआ है। उदयपुर में आज सुबह करीब 1 घंटा बारिश हुई। धौलपुर में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं का दौर जारी है। भरतपुर, बीकानेर, झालावाड़, धौलपुर और बूंदी सहित कई स्थानों से हल्की बारिश के समाचार हैं। सुबह से कई जगह अंधेरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चल रही है। वहीं धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से सर्दी का असर भी बढ़ गया है। झुंझुनू जिले के ग्रामीण इलाकों में कल रात से शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इस बरसात से रबी की फसल को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहीं वायु प्रदूषण से छाई धुंध से भी निजात मिल सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल बाड़मेर में 6, जालौर के सांचौर में और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 सेंटीमीटर पानी बरसा। सिरोही में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसत 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।